सो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोले जाने वाली सिटी में अगर आप सेंट्रल मुंबई में फ्लैट सर्च कर रहे हो, जो भी रिनॉल्ड डेवलपर रहेंगे और उनका प्राइस जो है एक रीजनेबल प्राइस में चीजें हो, क्योंकि बैंड्रा इज द मोस्ट पॉश एरिया इन बॉम्बे। सो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बैंड्रा ईस्ट में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं अपना। सो क्या बैंड्रा ईस्ट में क्या लोकेशन रहेगी, प्राइसिंग इनकी जो स्टार्ट हो जाती है, सो प्राइसिंग 2.99 CR से स्टार्ट हो जाएगी एंड इट गोज अप टू 6.42 CR। 2 BHK एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। 685 स्क्वायर फीट से लेके 1442 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं यहाँ पे एंड इट इज अ कारपेट एरिया। सो इस प्राइसिंग में रेमंड रियलिटी जैसा डेवलपर और यूनिक पेमेंट प्लान के साथ में ये प्रोजेक्ट ये लोग लेके आए हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा क्या प्राइस रहेगा, क्या लोकेशन है, कनेक्टिविटी वाइज क्या है, रेमंड कैसी कंपनी है, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बॉम्बे द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे BKC में बैंड्रा ईस्ट में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रेमंड रियल्टी ने। सो पूरी 3 एकड़ में ये टावर्स, ये जो है नए टावर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टावर्स 4 रहेंगे, जिसमें से 2 टावर अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। साइज आपको 685 टू 1442 स्क्वायर फीट तक के साइजेस मिलेंगे। प्राइस आपका जो स्टार्ट हो जाएगा 2.99 CR से ये प्राइस आपका स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 6.42 CR। सो मुंबई एक जो जब हम मुंबई की बात करते हैं तो सबसे पहला कि मुंबई के आउटकट्स में ही हम सबसे पहले जाते हैं कि जहां हमें प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो हमारी पॉकेट में होंगे, जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जो अपने घर के लिए अपने लिए परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल मुंबई में लैंड अवेलेबल है नहीं। और जब लैंड अवेलेबल नहीं होता है सो उस केस में फर्दर हमें आउटकट्स में ही जाना पड़ता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हम कर पाते हैं। सो हमें वहां पे रेंट पे ही रहना पड़ता है, वो भी ऑक्यूपाइड, मोस्टली रेंट के लिए फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट रहते हैं। सो अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। बट तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो लेके आ रहे हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये जो लोकेशन रहेगी सो 3 एकड़ में ये टावर लेके आ रहे हैं। लैंड पार्सल बड़ा है, टोटल लैंड पार्सल टोटल लैंड पार्सल 3 एकड़ नहीं है, ये 3 एकड़ में केवल ये 4 टावर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो प्रॉपर लोकेशन होगी निर्बल नगर पुलिस स्टेशन के जस्ट अपोजिट ही ये वाला प्रोजेक्ट बना हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जस्ट बिल्कुल लगा हुआ ये प्रोजेक्ट होगा। 100 मीटर की डिस्टेंस पे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की आपकी डिस्टेंस रहेगी एंड बैंड्रा रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे सो 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस पे ये बैंड्रा का रेलवे स्टेशन आ जाता है। एंड आपका खार का रेलवे स्टेशन आप देखोगे सो ऑलमोस्ट 400 मीटर की डिस्टेंस पे खार का मेट्रो स्टेशन होगा। सबसे यूनिक पार्ट जो है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एयरपोर्ट केवल 4 किलोमीटर दूरी के पे रहेगा, जहां पे लोगों को मुंबई में 3 घंटे 3.5 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ता है उनको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। सो यहाँ से आपके एयरपोर्ट बहुत नजदीक रहने वाला है, ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। एंड वर्ली सी लिंक वाला जो प्रोजेक्ट है, वर्ली सी लिंक वाला जो वर्ली सी लिंक भी है, वो भी 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बस उसमें रहने वाला है आपका। सो प्राइस जब अगर मैं वैसे अगर बात करूं तो BKC में ही सनटेक रियलिटी का प्रोजेक्ट है, उनका स्टार्टिंग होता है 35-40 CR से। अगर आप बैंड्रा वेस्ट में जाओगे तो मिनिमम 7-8 CR से स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं नहीं बैंड्रा वेस्ट में। एंड उसके बाद में बैंड्रा ईस्ट में ही जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे बैंड्रा ईस्ट में ही आपको अवेलेबल मिलेंगे। एंड इस प्राइसिंग में इतना कारपेट एरिया प्रॉपर सेंट्रल बॉम्बे में अनबिलीवेबल वाली चीजें हैं कि ये कभी हो भी नहीं सकती थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था, बट ऐसा हो रहा है और इतना बड़ा ग्रुप जो है वो आप लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। सो मुंबई इज द ओनली सिटी जहाँ पे 1 लाख लोग अगर जाते हैं और 90,000 पीपल्स जो हैं वो वहां पे स्टे कर जाते हैं, जो अपना काम, अपना बिजनेस या जो भी पर्पस होता है उस पर्पस की वजह से वो वहां पे स्टे करते हैं। एंड केवल 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं, जो वहां पे कभी घूमने नहीं गए थे, वो लोग घूमने विजिट करने गए हैं, अपना फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। सो उसके लिए उस पर्पज से जाते हैं। बट वहीं जब आप देखते हो सो बैंड्रा एक मतलब जब आप बोलते हो किसी को कि बैंड्रा में मेरा फ्लैट है या बैंड्रा में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सो उसके माइंड में केवल एक ही सवाल होगा,
एक ही आंसर आएगा, एक ही चीज वो बोलेंगे कि मिनिमम 5-5.5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है। बट आप जिस इनिशियल स्टेज में एंटर करोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सो आपको 2.99 CR मिनिमम 685 स्क्वायर फीट साइज से स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 6.42 CR। इसका साइज आपका 1442 स्क्वायर फीट रहने वाला है। सो ये सबसे मैक्स टू मैक्स आपको साइज मिलेगी। एमिनिटीज में आप देखोगे, सो जितनी भी एमिनिटीज होती हैं, क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, या इंटरनल जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या किड्स प्ले एरिया हो गया, वो सारी चीजें आपको सारी एमिनिटीज मिलने वाली है। एंड मुंबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल आपको चीजें मिलती हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे इतनी सारी एमिनिटीज हों। सो रेमंड रियल्टी आपको बहुत सारी एमिनिटीज भी है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं एंड इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। सो वर्ली में आई थिंक इनका एक प्रोजेक्ट कोई आने वाला है जो मिनिमम 7-8 करोड़ से स्टार्ट होने वाला है। सो इस प्रोजेक्ट को मेरा बनाने का पॉइंट यही था केवल कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेंट्रल मुंबई में जो अपने लिए प्रॉपर्टीज प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने रहने के लिए, उनके पर्पज से ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइज ये सारे हैं। सो 4 टावर में, इनके 4 टावर्स में से कुछ टावर्स के इन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। सो एक टावर का नाम है बस, जिसमें आपको जो है 2 BHK 750 वाला साइज मिल जाएगा एंड एक इनका जो टावर है वो जॉय है, जिसमें 3 BHK 950 स्क्वायर फीट वाला साइज मिलेगा। एंड 2 टावर्स इनके और हैं, ब्लिस है एक और एक निर्वाणा है। सो ब्लिस में 1200 स्क्वायर फीट की 3 BHK मिल जाएंगे और 1417 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा साइज। सो ये बड़े साइजेस वाले हैं। सो इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, सो वो टावर टू टावर दिया हुआ है एंड पर फ्लोर पे आपको केवल 4 यूनिट्स मिलने वाली है एंड इनमें जो है इनकी लिफ्ट लॉबी भी ऐसी होगी कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि 4 फ्लैट उन्होंने बनाए हुए हैं। सो ये वहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसकी जो हाइट होगी ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर की हाइट इसकी रहने वाली है, जिसमें 3 पार्किंग भी आपको दे रहे हैं बॉक्स प्राइस करके। अगर आप पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग में जाओगे सो 39,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा एंड इट गोज अप टू 43,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इनका प्राइस आता है। 1 साल का ये लोग मेंटेनेंस भी आपको बॉक्स प्राइस में करके दे रहे हैं। ये आपका पूरा बॉक्स प्राइस होगा जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है एंड मेंटेनेंस जो आपका होगा 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस इनका आपका रहेगा, जिसमें 1 साल का ये ऑलरेडी बॉक्स प्राइस में ही ले रहे हैं। सितंबर 2028 में ये फेज 1 का पोजीशन कर देंगे, सितंबर 2029 में ये फेज 2 का पोजीशन कर देंगे। सो आपके पास में बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा एक पेमेंट देने के लिए। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान भी होगा या कोई वैसा अच्छा कोई पेमेंट प्लान भी अगर आता है, सो उस पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग एक आप अच्छी प्राइसिंग के एक अच्छे टाइम पीरियड के साथ में आपकी पेमेंट जाएगी। सो एक पेमेंट प्लान और आपको मिल जाता है 20% नाउ एंड 20% 2027 सितंबर में एंड बाकी का 60% जो आपका होगा वो आपको देना है पोजीशन में, जिसमें इस प्राइसिंग में जो है 7% की लोडिंग और आपकी आ जाएगी जो प्राइस मैंने बताया हुआ है। सो ये एक आपको बहुत अच्छा पेमेंट प्लान भी मिल जाता है। सो देर मत कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए एंड आज ही अपने एक सेंट्रल मुंबई में, सेंट्रल बॉम्बे में, BKC जैसे पॉश एरिया में इतने छोटे टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने लिए कोई अगर आप घर सर्च कर रहे हो और आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही चीजें, सो आपको मिलने वाली हैं। सो प्लीज कॉल कीजिएगा, आज ही वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल कीजिए एंड आज ही अपनी इन्वेंटरी बुक कराइएगा। थैंक यू सो मच।